हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज का एक वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैट जीपीटी के बारे में आप लोगों ने बहुत लोग सुना ही होगा। काफ़ी दिनों से बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है और बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने भी कुछ इसको एक्सपेरिमेंट किया है और मैंने ट्राई किया है कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आंसर ये करूँ चैट जीपीटी के साथ एंड वही चीज़ हम इस वीडियो में शेयर करने वाले। तो इंटरेस्टिंग एज इन कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि चैट जीपीटी इंग्लिश के अलावा दूसरे लैंग्वेजेस पे भी बात कर सकता है, मतलब बात एज इन कि आंसर्स वगैरह दे सकते हैं। तो मैंने वो ट्राई किया, बंगाली में मैंने ट्राई किया थोड़ा बहुत, और मैंने अपने नेफ्यू से भी कुछ क्वेश्चन लिया है और भी एक दो अदर लोगों से भी लिया है, फ्रेंड्स वगैरह से। और लास्ट में हम एक बार देखेंगे कि क्या कंक्लूजन निकला। और बहुत लोग आपने देखा होगा, बहुत लोग बोल रहे हैं चैट जीपीटी गूगल का रिप्लेसमेंट है वगैरह, वो है कि नहीं एक्चुअली में, वो देख सकते हैं। ठीक है। और मैंने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी लिया है कि थोड़े ऐसे फॉल्स टाइप के क्वेश्चन जिसको फोर्स करके हम चैट जीपीटी को पूछ रहे कि जैसे कि दुनिया फ्लैट है कि नहीं, उसके रीजंस बताओ। इवन दो नो नहीं फ्लैट नहीं है, बट फिर भी मैंने ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा देखा है कि चैट जीपीटी कैसे इसको हैंडल करता है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन आंसर शेयर करने से पहले मैं थोड़ा सा चैट जीपीटी का इंट्रो दे देता हूँ, इनकेस सबको नहीं पता हो तो चैट जीपीटी एक स्टेट ऑफ आर्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है, डेवलप्ड बाय ओपन एआई। एक कंपनी है, उन्होंने डेवलप किया है चैट जीपीटी। और इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है उसमें से एक ऐसे बोल सकते हैं कि ये बहुत हाई क्वालिटी टेक्स्ट जनरेट करता है। ठीक है, ह्यूमन लाइक टेक्स्ट, ऐसे नहीं लगेगा कि रोबोट टेक्स्ट जनरेट कर रहा है। और क्वेश्चन आंसर कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं इसके थ्रू। तो जो रेंज ऑफ टास्क है वो काफ़ी वाइड है। तो ये प्रोज है चैट जीपीटी का। और कॉन्स बोल सकते हैं कि जो टेक्स्ट जनरेट होगा वो 100% एक्यूरेट होगा कि नहीं, वो गारंटी कोई नहीं ले रहा। तो समटाइम्स वो गलत भी हो सकता है, चैट जो टेक्स्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है। और इसको यूज़ करना मतलब फ्यूचर में एक्सपेंसिव भी हो सकता है। अभी के लिए तो ये फ्री वर्जन एक है, वो हम यूज़ कर रहे हैं, बट फ्यूचर में एक्सपेंसिव भी हो सकता है। सो लेट्स सी मैंने क्या क्वेश्चंस किया और हाउ चैट जीपीटी हैंडल द क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द आंसर्स। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया था कि जस्ट टू चेक लाइक द फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ये वर्ल्ड का अभी पॉपुलेशन क्या है। ये तो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा या फिर थोड़ा अप्रोक्सीमेटली एक फैक्ट होगा बस। ठीक है। तो बट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चैट जीपीटी से तरफ से आया कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट ट्रेंड इन लाइक न्यू डेटा एक्सेट्रा। सो जो डेटा इन्होंने ट्रेंड किया अप टू 2021, सो नाउ लिखा है मैंने, इसके लिए वो करंट डेटा के हिसाब से नहीं दे सकता, इसीलिए बोला है कि आई कैन नॉट प्रोवाइड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर यही बोला है। ठीक है, यहाँ पर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। सो हाउएवर ये वगैरह बहुत कुछ बोला है, बट इम्पॉर्टेंट है कि इसको नहीं पता अभी के हिसाब से। तो करंट अप टू डेट नहीं है करंट सिनेरियो के हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑब्वियसली पूछा कि ये तो फिर 2021 तक का बता दो कि 2021 में क्या मतलब अप्रॉक्सीमेट वर्ल्ड पॉपुलेशन था। तो इन दैट केस ये काफ़ी मतलब सही आंसर है एक्चुअली। 7.9 बिलियन है। अभी अभी हम बोलते हैं 8 बिलियन। सो 2021 पे 7.9 बिलियन इज़ लाइक मोर देन इनफ, मतलब एक्यूरेसी के हिसाब से। बाकी एज यूजुअल चैट जीपीटी मैंने हमेशा देखा है थोड़ा एक्स्ट्रा आंसर देने की कोशिश करता है। तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़े एक्स्ट्रा लाइन पे दिया है। आप चाहो तो इसको पॉज करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा है कि हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं चाहता था कि ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि जैसे गूगल में हम होता है ना, गूगल एक बबल टाइप का क्रिएट करता है कि जो भी आप पूछ लो उसके पॉजिटिव्स भी आपको मिल जाएंगे, नेगेटिव्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आप जानबूझ के नेगेटिव वाला पूछोगे तो आपको नेगेटिव वाले आंसर ही मिलेंगे। जैसे आप गूगल में सर्च कर लो कि अर्थ फ्लैट है, उसके 5 रीजन बताओ, तो फिर आपको ऐसे आर्टिकल्स दे देगा गूगल कि जिसमें एक्चुअली अर्थ फ्लैट है उसके बारे में बात हो रहा है, बट एक्चुअली में वो साइंटिफिकली ट्रू नहीं है। तो आई वांटेड टू सी लाइक चैट जीपीटी इसको कैसे हैंडल करता है। तो मैंने पूछा इसको कि इज गिव मी 5 रीजंस व्हाई अर्थ इज एक्चुअली फ्लैट। तो मतलब दुनिया क्यों फ्लैट है उसके बारे में मुझे 5 रीजन बताओ। बट इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया कि उसने फ्लैट तो पहले ही डिनाई कर दिया कि देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया दैट अर्थ इज फ्लैट। सो ये डिनाई कर दिया, विच इज एक्चुअली गुड कि ये साइंटिफिक मतलब साइंटिफिकली वो एक्चुअली उसने वो जो सीखा है उसमें साइंटिफिकली जो एक्यूरेट है उसको प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इवन तो हमने क्वेश्चन में वो नहीं बताया। तो विच इज़ गुड। तो बाकी उसने थोड़े बहुत साइंटिफिक रीजंस बताए यहाँ पर। और फिर यहाँ पर इसने एक्चुअली मैंने जो 5 रीजंस मांगा था कि व्हाई अर्थ इज़ फ्लैट, उसका उल्टा रीज़न उन्होंने दिया है कि
here are 5 reasons why the idea of earth is flat is not supported by scientific evidence. So here are 5 reasons. तो उसके बाद 5 reasons scientifically accurate reasons बताया, which is again really good. like जिनको एक्चुअली में वो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, उसके अलावा इसको सही इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, तो वो एक अच्छी बात है यहाँ पर। तो ये भी आप आंसर देख सकते हो, काफ़ी बड़ा है और आप इसको पढ़ भी सकते हो अगर पॉज करके आपको पढ़ना है तो। ओके, तो इसके बाद मैंने पूछा था कि ऐसे एक जेनरिक क्वेश्चन बोल सकते हैं जिसको वो अगेन पॉइंट वाइज आंसर करना पड़ेगा कि हाउ टू ग्रो माई टेक ट्विटर, जो ट्विटर मेरा टेक के बारे में है और कुछ एग्जांपल्स भी इंक्लूड करो एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अगेन थोड़े स्टैंडर्ड चीज़ें ही है कि टेक ट्विटर को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलरली कंसिस्टेंटली पोस्ट करना पड़ेगा, हैशटैग यूज़ करना पड़ेगा एंड यूज़र्स के साथ एंगेज करना पड़ेगा, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कंटेंट शेयर करना पड़ेगा, यूज़ विजुअल। सो एक तरीके से इंटरेस्टिंग भी है कि जैसे कि ये हैशटैग का कॉन्सेप्ट ट्विटर में बहुत ज़्यादा है, तो वो मीडिया के हिसाब से ये बोल रहे, नॉट लाइक कि बहुत जेनरिक भी है बहुत जेनरिक भी नहीं है, स्टैंडर्ड है ये सब आंसर्स, बट फिर भी ट्विटर के हिसाब से जो बोल रहा है, सो दैट मीन्स कि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग तो है ही कि ट्विटर के बारे में ही बात हो रहा है और उसके हिसाब से जो आंसर है वो काइंड ऑफ एक्यूरेट बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद ये उसका ही एक्सटेंडेड आंसर था, नीचे और भी थे कि एग्जाम्पल की जगह इसने बहुत जेनरिक एग्जाम्पल्स बता दिया, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक्चुअली ट्वीट के हिसाब से आंसर्स मतलब एग्जाम्पल्स देगा, बट वो नहीं दिया। तो इसने थोड़े जेनरिक आंसर्स दिया कि ये चीज़ें आप कर सकते हो, तो विच इज़ अगेन गुड। बट मैंने क्या किया उसके बाद कि मैंने जो आंसर्स थे उसके एक एग्जाम्पल में वही था कि आप पोल्स पोस्ट कर सकते हो टेक इश्यूज़ के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में एक्सेट्रा। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछ लिया कि गिव मी अ पोस्ट, ठीक है, जो पोल टाइप का पोस्ट होगा जो टेक इशू और ट्रेंडिंग के बारे में होगा। देन इसने एक एक्चुअल एग्जांपल मुझे दिया विच इज़ वेरी गुड। एंड ये अगेन 2021 को हमेशा लेटेस्ट मान के चलता है, तो अपडेटेड नहीं होगा। तो क्वेश्चन में जो हैशटैग वगैरह इंक्लूड किया है मतलब आंसर में वो 2021 का इंक्लूड किया। एंड मैंने इसके बाद एक चीज़ ये पूछा कि मुझे 5 मिनट का एक स्क्रिप्ट दो यूट्यूब वीडियो के लिए चैट जीपीटी के बारे में। तो एक्चुअली में मैंने जो इंट्रो में पढ़ा वो चैट जीपीटी के थ्रू ही जनरेटेड इंट्रो है, जिसको मैंने हिंदी में पढ़ दिया आपके सामने। सो पहले मैंने 5 मिनट के बारे में पूछा था, तो काफ़ी बड़ा एक टेक्स्ट जनरेट हुआ था, बट मैंने फिर बोला कि उसको आप सॉर्ट करो, गिव मी अ शॉर्टर वर्जन ऑफ दैट सेम चैट जीपीटी कॉन्टेक्स्ट। सो एक चीज़ मैंने जो बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि इसको कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा मतलब ये रिमेंबर करके रखता है, ऐसा नहीं है कि भूल जाएगा आपने पिछला क्वेश्चन क्या किया था। तो आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बारे में कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट बोल सकते हो कि गिव मी शॉर्टर वर्जन ऑफ दैट स्क्रिप्ट, ऐसे बोलो दोगे तो आपको वो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से सेम चीज़ सेम आंसर का शॉर्टर वर्जन दे देगा। तो दिस इज़ द शॉर्टर वर्जन, लाइक दिस इज़ फॉर 3 मिनट। मैंने बोला था 2-3 मिनट के बताओ, तो इस हिसाब से ये बताया था। तो सेम इंट्रो मैंने चैट जीपीटी का इंट्रो में भी रिपीट किया, विच इज़ एक्यूरेट एक्चुअली some to some extent, like it is very good at generating text, human like text, ठीक है। तो वो भी इसने प्रोज में ही इंक्लूड किया। और जो वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। दैट इज़ लाइक मेन गोल कि हम ज़्यादातर जगह पे जहाँ पर रोबोट्स या जहाँ भी टेक्स्ट के थ्रू हम ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली हो, ऐसे नहीं लगे कि वो रोबोट जनरेटेड है। तो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस जीपीटी मोस्टली। एंड कॉन्स में अगेन मेन कॉन तो वही है कि मे नॉट बी एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट भी नहीं हो सकता है, समटाइम्स रेयरली होता है, बट ऑल्सो इट कैन बी एक्सपेंसिव डिपेंडिंग ऑन लाइक लेटर स्टेज, लाइक हाउ पीपल आर गोइंग टू एक्चुअली यूज इट। एंड ठीक है, एंड उसके बाद इसने बोला कि ये बहुत पावरफुल टूल है, उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन में इसको डिसाइड करना चाहिए कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा थोड़ा कोडिंग के बारे में था। ऑफ कोर्स द चैनल इज़ ऑल अबाउट दैट, सो मैंने कोडिंग का मुझे भी बहुत मतलब था ही कि कोडिंग के बारे में कुछ पूछूं। और ऑफ कोर्स थोड़ा सा टेक कम्युनिटी में है कि चैट जीपीटी कोड भी जनरेट कर सकते हैं, तो उसके मतलब अराउंड भी बहुत सारा एक्साइटमेंट है। तो इसीलिए मैंने भी पूछा कि प्राइम नंबर का स्यूडो कोड दो। सो अगेन थोड़ा सा उसने जावा स्क्रिप्ट काइंड ऑफ लग रहा है मुझे, बट आई एम नॉट श्योर, ये स्यूडो कोड ही है एक्चुअली, जावा स्क्रिप्ट नहीं है। तो विच इज़ वेरी गुड एंड ये एक्यूरेट तो है, बट अगेन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली मैंने वही पूछा एंड अगेन द सेम ऑब्जर्वेशन कि ये बहुत ज़्यादा टेक्स्ट जनरेट करता है,
somehow it feels like more than that is needed, वो सारा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देता है, which is here again, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा प्लीज़ डू इट इन पाइथन। पहले मैंने सीडो कोड पूछा था, उसके बाद मैंने बस कॉन्टेक्स्ट देखने के लिए कि कॉन्टेक्स्ट याद रहता है कि नहीं, मैंने अगेन पूछ लिया कि डू इट इन पाइथन। मैंने रिपीट नहीं किया कि वो सेम ये क्वेश्चन को मैंने रिपीट नहीं किया कि प्राइम नंबर का आंसर दो पाइथन में, वो नहीं बोला मैंने बोला प्लीज़ डू इट इन पाइथन बस। तो उसने उसी को पाइथन में भी कर दिया, विच इज़ अगेन वेरी गुड। एंड सेम लॉजिक ही यूज़ किया है, इट्स नॉट लाइक लॉजिक चेंज कर दिया पाइथन के लिए। तो इससे क्या पता चल रहा है ना कि वो लॉजिक को कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया है। कॉपी पेस्ट कर देता तो हो सकता है ये कॉपी पेस्ट अलग होता और ये वाला पाइथन के लिए कॉपी पेस्ट अलग होता, बट कॉपी पेस्ट नहीं किया, वो एक्चुअली थोड़ा सा दिमाग लगा कि आई होप जनरेट किया होगा। तो सेम लॉजिक लिखा है यहाँ पर, जो लॉजिक है ना सेम लॉजिक ही पाइथन में एक तरीके से ट्रांसलेट किया है, तो जो कि बहुत अच्छा है। तो ये अगेन वो आपको लग ही रहा होगा कि रेंज बहुत ज़्यादा है, इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते थे, तो वो मैंने पूछा कि प्लीज़ ऑप्टिमाइज़ इट। अगेन मैंने क्वेश्चन रिपीट नहीं किया, बस बोल दिया प्लीज़ ऑप्टिमाइज़ इट। देन इसने एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन दिया है जो कि काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। एंड अगेन मैंने एक और छोटा सा बस टेस्ट किया कि सेम लॉजिक को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करे तो कैसे हैंडल करेगा। मैंने बोला कि हाउ अबाउट चेकिंग प्राइम विद स्क्वायर रूट के साथ भी एक लॉजिक होता है, तो वो मैंने चेक करने के लिए पूछा कि स्क्वायर रूट को भी इंक्लूड करो अपने लॉजिक में मैं चाहता था कि चेंज हो कुछ और वो उसको हैंडल कैसे करता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हैंडल हुआ है। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर पाइथन था, तो इसने पाइथन को सेम रखा है और अकॉर्डिंगली उसने मैथ डॉट इम्पोर्ट को यूज़ किया है और स्क्वायर रूट का एक फंक्शन दिया है। स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ करके एक फंक्शन बनाया है प्राइम नंबर के लिए, ठीक है। सो बहुत अच्छे से ही लिखा है और सेम कोड को ही एक तरीके से कंटिन्यू किया है। ऊपर वाला जो लॉजिक है ना, ऊपर ये वाला जो पार्ट है लॉजिक का, ये i5 तक, i=5 तक, वहाँ तक अभी तक सेम ही रखा है ये वाला पार्ट, बस स्क्वायर रूट इंक्लूड करने बोला है। तो ये व्हाइल लूप में चेंज किया है, विच इज़ अगेन लाइक टू सम एक्सटेंट इट फील्स लाइक कि पिछले वाले चीज़ को ही एक्सटेंड कर रहा है, नॉट लाइक कि कॉपी पेस्ट हो रहा है। सो जो कि बहुत अच्छा लगा। एंड इसके बाद थोड़ा सा मैंने एक दो फ्रेंड से मैंने एक दो क्वेश्चन लिया था, तो उनका क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड यही था कि व्हाई शुड आई इवन यूज़ AI। तो वो मैंने पूछा, तो अगेन इसके लिए इसने स्टैंडर्ड थोड़े बहुत आंसर दिया और 6 पॉइंट दिया कि क्यों यूज़ करना चाहिए, जो बिजनेसेस में एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगा, डिसीजन मेकिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं AI के थ्रू। दैट मीन्स कि बहुत सारा डेटा ऑलरेडी फीड करना पड़ेगा, उसके बाद अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, वो चीज़ें वगैरह। कस्टमर सर्विस इंक्रीज़ कर सकते हैं, कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, वो सब चीज़ें थोड़े स्टैंडर्ड भी है एक तरीके से, बट आंसर दे दिया इसने, सो दैट्स गुड। एंड फिर एक क्वेश्चन और था उसी फ्रेंड से मैंने लिया था कि मेनी पीपल फाइंड यू डेंजरस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने पूछा, तो फिर अगेन लंबा से बड़ा एक पैराग्राफ आया और उसमें लिखा है कि हाँ वो कंसर्न गलत नहीं है, मतलब समाउ थोड़ा सा वो एग्री भी कर रहा है कि ये चीज़ है एक्चुअली, एंड डिपेंड्स कि हाउ वी यूज़ दिस टूल, वो सब बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। लास्ट में आई होप दिस आंसर एक्सप्लेन्स व्हाई पीपल मे व्यू AI एज डेंजरस एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड अप्रोच इट विथ केयर, ठीक है। सो ये ही मेन चीज़ है यहाँ पर पूरे आंसर में भी, कि इसको मतलब केयरफुली यूज़ करना है। एंड इसके साथ इस पॉसिबल है कि मैलिशियस चीज़ें भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है, तो वो ऑप्शन तो है ही, हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है, वो सब भी यहाँ पर बताया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैंने बोला लेट्स टॉक इन बंगाली। सो इस केस में मैंने जो आंसर मिला वो देख के मैं थोड़ा एक्साइटेड था कि अच्छा बंगाली में भी इतना अच्छे ही से ही जनरेट करेगा टेक्स्ट, जो कि इंग्लिश में किया। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टार्टिंग था वो बहुत अच्छा था, यहाँ पर इसने बंगाली में भी थोड़ा सा इंक्लूड किया, जस्ट टू शो केस लाइक येस आई कैन टॉक एंड मतलब आई कैन जनरेट इन बंगाली ऑल्सो। तो ये जो टेक्स्ट जनरेट किया था वो बहुत एक्यूरेट था, तो जो कि देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बट नेक्स्ट यहाँ से तो गड़बड़ी हो गया एक तरीके से। तो मैंने अपने नेफ्यू से जो पूछा था कि कुछ क्वेश्चन देने की, जो वो देता है और मैं चाहता था कि वही आंसर नेफ्यू को बताऊं, तो क्या समझ आता है नेफ्यू को। तो नेफ्यू ने पूछा था कि कैसे लाइट बनता है, ठीक है। तो उसी को मैंने बंगाली में पूछा कि लाइट कैसे बनता है, और इसका जो आंसर दिया था वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है एक्चुअली। ये ज़्यादा कुछ सेंस बना नहीं मेरे हिसाब से, मतलब बहुत छोटा भी है और कुछ भी सेंस नहीं बन रहा, लास्ट में ऐसे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी ऐड कर दे रहा है जो कि कुछ सेंस नहीं बना, ठीक है। तो मुझे इतना सही नहीं लगा। अभी मैं देखना चाहता था कि सेम क्वेश्चन अगर मैं इंग्लिश में पूछूं तो क्या आंसर देता,
तो सेम क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में पूछा, हाउ इज़ लाइट मेड। सो उसका बहुत अच्छे से आंसर दिया, ठीक है। और ये आंसर काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। जैसे कि बहुत कॉमन लोगों के लिए एक आंसर का मतलब आंसर का एक पार्ट है कि लाइट बल्ब टाइप के जो कॉमन आंसर है कॉमन लोगों के लिए वो भी है, और बहुत साइंटिफिकली एक्यूरेट आंसर भी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन फोटोन वगैरह, इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी निकलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो लोअर स्टेट में जाता है, एनर्जी स्टेट्स जब चेंज करता है तो जो एनर्जी रिलीज़ करता है उससे भी विजुअल लाइट जनरेट हो सकते हैं। ऐसे टाइप के भी पार्ट्स, जैसे सन से भी लाइट एक तरीके से सोर्स है हमारे लिए, ठीक है, लाइट बाय सन। तो वो सब काफ़ी अच्छे से इंक्लूड किया, बट बंगाली में इट वाज डिसअपॉइंटिंग जैसे बंगाली में किया, ठीक है। तो इंग्लिश में वो काफ़ी अच्छे से हैंडल हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मेरे नेफ्यू के साइड से था कि उसने पूछा था कि स्पेस का कोई बाउंड्री है कि नहीं है। सो वही चीज़ मैंने बंगाली में पूछा कि स्पेस का कोई बाउंड्री है कि नहीं है। अगेन सेम टाइप का पैटर्न मैंने देखा कि जो आंसर है बंगाली में वो बहुत ही बेकार सा है, कुछ सेंस नहीं बन रहा, इवन सेंटेंस का भी सेंस नहीं बन रहा। लास्ट सेंटेंस तो ऐसे आधा अधूरा लग रहा है, लास्ट जो सेंटेंस है, और ऊपर के जो भी सेंटेंस है वो भी कुछ सेंस नहीं बन रहा है, मतलब आंसर के हिसाब से। तो बहुत पुअर परफॉर्मेंस है मतलब अदर लैंग्वेजेस में। तो इसी क्वेश्चन को मैंने फिर इंग्लिश में पूछा ताकि देख सकूं कि मतलब क्या एक्चुअली में इंग्लिश में कितना मतलब चेंज है, डिफरेंस कितना है बंगाली और इंग्लिश में। तो ये वाला आंसर काफ़ी एक्यूरेट है अगेन साइंटिफिकली कि हाँ ऐसे कोई अभी तक तो पता नहीं है कि एंड है कि नहीं है। ये एक्टिव रिसर्च का पार्ट है। दिस टॉपिक इज़ एक्टिव रिसर्च एंड डिबेटेड अमॉन्ग साइंटिस्ट। तो ये एक्चुअली सही आंसर है समहाउ, बट बंगाली में वो समहाउ वो मिक्स हो गया, कुछ समझ नहीं आया क्या पूछा, ठीक है। सो दीज आर द ऑल क्वेश्चंस दैट आई हैड आस्क्ड। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ आया होगा कि चैट जीपीटी कैसे आंसर कर रहा है। और इसका जो भी लिंक वगैरह है, जहाँ अभी के लिए तो फ्री है, कोई भी यूज़ कर सकता है। आप बस गूगल अकाउंट से आप बस एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और चैट जीपीटी आप यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाय द वे। एंड कंक्लूजन वाइज आई वुड से कि जो कॉन्टेक्स्ट का अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप पूछो और फिर नेक्स्ट बार आपको सेम क्वेश्चन रिपीट करना पड़ता है, वो नहीं है। सो दैट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। एंड एक और चीज़ है कि जो नेगेटिव है कि अदर देन इंग्लिश दूसरे लैंग्वेजेस में परफॉर्मेंस मतलब बंगाली में तो एकदम ही बेकार है। अदर लैंग्वेजेस का पता नहीं, मे बी जो टेक्स्ट इन्होंने यूज़ किया होगा टू ट्रेन द मॉडल, उसमें अदर लैंग्वेजेस का पोर्शन ऑब्वियसली बहुत कम रहा होगा, इंग्लिश का पोर्शन बहुत ज़्यादा था, तो इससे इंग्लिश का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो वो मे बी टाइम के साथ इम्प्रूव हो जाएगा। और एक नेगेटिव पॉइंट है कि अप टू डेट नहीं है, जैसे कुछ भी चीज़ ये गेस नहीं कर पाएगा। अगर कुछ अभी के हिसाब से आप कुछ भी पूछ रहे हो, जैसे पॉपुलेशन अभी के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, तो इट डिडंट इवन ट्राई टू गेस इट। सो वो नहीं है, अप टू डेट नहीं रहेगा। जहाँ तक ट्रेंड किया है वहाँ तक ही है, तो वो 2021 तक का ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आगे का इतना अच्छे से कुछ मिलेगा नहीं। वो एक डिसएडवांटेज है। एंड जो एक और बहुत पॉजिटिव चीज़ जो मुझे लगा कि जो नेगेटिव क्वेश्चंस को जो हैंडल करने का तरीका है, जो कि साइंटिफिकली इनएक्यूरेट है, उसको हैंडल करने का जो तरीका है, जैसे ये फ्लैट अर्थ वाला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे से इसने हैंडल किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अदरवाइज गूगल होता तो वो सेम टाइप का आर्टिकल उठा के आपको दे देता, वो इसने नहीं किया। उसने एक्चुअली में जो उल्टा जो सही है वो आंसर दिया, जो कि बहुत अच्छा है। एंड और क्या था, एंड ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव पॉइंट तो है ही कि बहुत अच्छा टेक्स्ट जनरेट करता है, ह्यूमन लाइक है। इसमें ग्रामेटिकल एरर्स बहुत कम मिलेंगे आपको, जो कि ह्यूमन लाइक ही लगेगा, जो कि पॉजिटिव है। बट सेकंड जो मुझे बहुत मतलब बहुत नहीं मतलब थोड़ा नेगेटिव लगा कि जो टेक्स्ट ये जनरेट करता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ह्यूमन लाइक लगेगा नहीं आपको, क्योंकि ह्यूमन ऐसे बात नहीं करते, वो इतना लंबा लंबा आंसर नहीं देंगे। अगर आप कोई छोटा क्वेश्चंस करेंगे तो वो एक तरीके से ह्यूमन लाइक मुझे नहीं लगा। तो वो एक पॉइंट है। और एक इंटरफेस वाइज जो अच्छा लगा कि बहुत इजी टू यूज़ इंटरफेस है, फ्री है, कोई भी बस अकाउंट बना के इजीली मतलब बात कर सकते हैं, ऐसे चैट बॉक्स टाइप का है, तो वो बहुत अच्छा है। और आपको ट्राई करना है तो आप लिंक से जाकर ट्राई कर सकते हैं। एंड
और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपने सुना ही होगा, लास्ट में वो भी बता देता हूँ कि गूगल का रिप्लेसमेंट है कि नहीं, जो कि एकदम ही नहीं है, बेकार कॉन्सेप्ट है। पता नहीं सब लोग क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं थंबनेल वगैरह में या रील्स में, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा सब लोग यूज़ कर रहे हैं कि चैट जीपीटी गूगल का रिप्लेसमेंट है। वो है ही नहीं, उसका मतलब कुछ आसपास भी नहीं जा रहा। दोनों का यूज़ ही अलग है कम्प्लीटली। ये एक तरीके का टेक्स्ट जनरेटर है, इट्स नॉट लाइक कि सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको जैसे गूगल में मिलता है। सो चैट जीपीटी के साथ गूगल का इतना ज़्यादा लेना देना अभी तक तो नहीं है। अगर हमेशा अप टू डेट होता मे भी समहाउ कंपेयर कर सकते थे, बट वो नहीं है। वो बस लोग क्लिक बेट के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं ताकि लोग इसको क्लिक करें और ज़्यादा देखें, बस वही है। बाकी आई थिंक आपका कुछ भी कंक्लूजन है या कुछ भी आपको ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन है, तो आप चैट में लिख सकते हो। चैट एज इन चैट ना, कमेंट में आप लिख सकते हो और लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में होगा, तो प्लीज़ ट्राई इट योरसेल्फ एज वेल। एंड दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।